तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी पर फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है चलिए आपको हम बता देते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे प्रेजेंटेशन में आपको केमिस्ट्री का उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग हर एक साल पूछे जा रहे हैं। यहाँ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको उन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, इस टॉपिक को लिख डालिए, नहीं तो इसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी skmstudyclasses.com वेबसाइट और skm स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होने वाला है और देखेंगे इन टॉपिक से आपके प्रश्न 100% फंसने वाले हैं। तो आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा और चैनल को शेयर भी करते रहे। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आणविकता क्या होती है हमारी और कोटि क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं इतने अणु हैं या इतने कोटि की है अभिक्रिया। तो कैसे पहचानें कि आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है? और N2O5 के अपघटन की कोटि निर्धारण कीजिए। आपके लिए दो प्रश्न इसमें हो गया, एक तरीके से टॉपिक भी है और एक तरीके से प्रश्न भी है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो क्या करा, आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, N2O5 के अपघटन की कोटि निर्धारण कीजिए, या अथवा में क्या होगा, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। अंतर भी समझाना है आप हमें। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है? अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है? तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वह हमेशा पूर्ण संख्या में होगी, न कि दशमलव में होगी या बटे में होगी। तो अभी हमें हमेशा आप लोग ध्यान देना होगा कि जो आणविकता होगी हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या में होगी। ठीक है, जबकि जो अभिक्रिया की कोटि है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब 1/2, 1/3, 1/4 या इस तरीके दशमलव में भी हो सकती है। तो आप इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं। पहला पॉइंट आप सभी को याद हो गया। अगर याद ना हुआ हो तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभिक्रिया की आणविकता, जो अभिक्रिया की आणविकता है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। जो अभिक्रिया की आणविकता है वह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है शून्य नहीं होगी। अगर शून्य हो जाएगी तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। ठीक, जबकि जो कोटि होती है कोटि शून्य भी हो सकती है। ठीक, कोटि क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि आप ये कह दें कि आणविकता और कोटि समान हो सकती है, गलत बात है। आणविकता भी अलग हो सकती है और कोटि भी अलग हो सकती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है, समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, इस पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप यह कह सके कि जो आणविकता नहीं है बराबर ही होती है या भिन्न भिन्न ही होती है, तो यह आपके लिए गलत कथन होगा। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में, किसमें? अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि जो अभिक्रिया के वेग निर्धारण, यानी कि जो अभिक्रिया को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया को वेग बढ़ाने वाले काम करते हैं और अभिक्रिया को घटाने वाले भी काम करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है उस पद की आणविकता कहलाती है। जो भाग लेने वाले अणु हैं उस पद की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। और अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है। अणुओं की जो संख्या होगी वह अभिक्रिया की कोटि होगी, जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारण करती है। इनकी सांद्रताएं ही जो अभिक्रिया की वेग है उसका निर्धारण करेंगी। ठीक है, चलिए पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए आपके लिए क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता, जो अभिक्रिया की आणविकता है, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रिया विधि द्वारा करते हैं। किसकी द्वारा? उसकी क्रिया विधि द्वारा करते हैं। जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा?
प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो जो अभिक्रिया कोटि है प्रयोग द्वारा निकाली जाती है, लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या है वह जो व्याख्या उसकी क्रिया विधि द्वारा होती है। ठीक है, जो आपकी क्रिया होगी उसके द्वारा इसकी अभिक्रिया होगी। N2O5 के तापीय अपघटन की अभिक्रिया, जो N2O5 है इसके तापीय अपघटन की अभिक्रिया 2N2O5 क्रिया करके 4Na2 + O2 के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित नियम निम्न है। क्या नियम है? देखेंगे दर बराबर क्या होगा, K × N2O5। दर नियम में जो दर नियम में N2O5 की सांद्रता की घात 1 है। क्या है? N2O5 की सांद्रता घात 1 है। अतः N2O5 का जो अपघटन है प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से लिख लेना है और अब इसको आपको रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न को छोड़ दें, लेकिन ये प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया है उसको उदाहरण द्वारा समझाना है आपको। तो क्या है? वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो, परंतु आणविकता 1 न हो। जो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो, परंतु आणविकता 1 न हो, जो आणविकता है वह 1 न हो। ठीक है, तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब कोटि क्या हो, 1 न हो परंतु आणविकता 1 हो, ये कंडीशन है आपकी। पहली अभिक्रिया देखिए C12H22O11 + H2O क्रिया करके H+ की उपस्थिति में क्या बनाएगा, C6H12O6 + C6H12O6। ठीक है, ये बनाएगा। दूसरे नंबर में देखिए क्या कर रहा है, दूसरे नंबर में आपको कर रहा है कि क्या कर रहा है कि CH3COOCH3 + H2O, इसमें भी देखिए H+ की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा यहाँ क्या बनाएगा, CH3COOH + CH3OH बनाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं का आपको रट लेना है क्योंकि यह एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है, इसको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें दोनों में अंतर क्या है, अंतर को भी आपको अच्छे तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि, जो इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि है 1 है, जो इन अभिक्रियाओं की कोटि है क्या है, 1 है, क्योंकि H2O के सांद्रण में, किसमें, H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो H2O का सांद्रण है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इनकी आणविकता 2 है। कहने का मतलब आप इन दोनों अभिक्रियाओं में देखेंगे जो कि इनकी H2O से सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो H2O का सांद्रण है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि इनकी आणविकता क्या है, 2 है। इनके 2 अणु आपके लिए गए हैं, अतः ये आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं क्या हैं, आभासी एकाणुक, क्योंकि यह 2 अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी skmstudyclasses.com वेबसाइट और SKM स्टडी ऐप पर। ठीक है, ऐप पर भी मिलेगी आपको और जो आपका SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।